भैया बिरहा समाज के प्रेमी श्रोता भैया, हम भैया आए यही एक और नई कहानी के साथ। आज भैया हम जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं वह कहानी है बिरहा के महान कलाकार और प्रखंड विद्वान आदरणीय गुरुजी पंडित परशुराम यादव जी, जिनका बिरहा जगत में कोई जोड़ ही नहीं था। उनके जैसा विद्वान कलाकार अब दुनिया में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। हालांकि धरती वीरों से खाली तो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके जैसा विद्वान कलाकार अब इस दुनिया में दोबारा पैदा नहीं हो सकता। तो भैया बिरहा का शानदार मुकाबला रखा कर रहन है। जिला प्रतापगढ़ में एक जामताली है, जामताली के बगल में ननईपुर गांव है, और बिरहा रखा गवा गायक कलाकार भूपेंद्र यादव और गुरुजी पंडित परशुराम जी। तो भैया बिरहा रखा गर हाँ ना, हमार गायकी बहुत दिन कनाई रही ही, और मुश्किल से 1 साल का गायकी रही ही। और गुरुजी बहुत सीनियर भी थे और अच्छे विद्वान कलाकार तो है ही थे, इसमें कोनो कहने वाली बात नहीं है। उनके जैसा बिरहा जगत में कोई ज्ञानी ही नहीं था। आज भले कोई सम्राट बन गया हो, कोई कुछ बन गया हो, बात की बात है, लेकिन उनके जैसा प्रखंड विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं था बिरहा जगत में पूरा। तो बिरहा रखा गया तो हम पहले हमारा नंबर लगा, तो हमने उस समय एक ककहरा गाया था। तो जब पंडित परशुराम गुरुजी खड़े हुए तो बोले कि ककहरा आप जो गाए हो भैया वो गलत है। तो हमने कहा भाई विद्वान कलाकार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और पढ़े लिखे कलाकारों से गाने में भैया हमें बहुत खुशी मिलती है। तो ककहरा जब हमने गाया तो बोले गलत है। तो ककहरा तो मेरा था नहीं, वो ककहरा था बाबू राम आधार जी के अखाड़े का। तो उस समय मैंने गाया था, तो उस समय हमें लगा कि नहीं गुरुजी गलत कह रहे हैं, ककहरा गलत नहीं है, सही है। तो बाद में जब हमने किताबों को पढ़ा काफ़ी दिनों बाद, तो हमने भी जाना कि नहीं ककहरा गलत है, क्योंकि का से गया को ककहरा नहीं कहते पहला नंबर, और जो लोग ककहरा के नाम से गाते हैं वो गलत है। और ककहरा का जो तरीका होता है कुछ उसका लिखने का भी और होता है। तो बड़ा बढ़िया कार्यक्रम हुआ था गुरुजी के साथ। तो हम उनसे बहुत जूनियर थे और बहुत छोटे भी थे। तो हमसे बोले बेटा अब तुमसे मैं क्या गाऊं, तुम हमारे बच्चे हो, अब तुम्हें प्यार से आज हम गवाएंगे। तो गुरुजी बहुत प्यार से वहाँ पे बिरहा हमें गवाए थे, और गुरुजी वहाँ पे गाना गाए थे पंडित परशुराम जी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बहुत बढ़िया गाए थे। क्या गाए थे कजरी में, कहन की भौजी तो हैं बताई, भौजी तो हैं बताई, जब से तीज कजरिया भैली, हरी भरी दोपहरिया भैली हो। भौजी तो हैं बताई, जब से तीज कजरिया भैली, हरी भरी बसवरिया भैली हो। पंडित परशुराम गुरुजी बहुत बढ़िया गाए थे और बहुत मीठे शब्दों में गाए थे। उनका जो गाने का शैली तरीका था वो सबसे अलग था, और बहुत सिस्टम से गीत को गाया करते थे। हमने जैसा कि आपको पहले बताया, हमारी गायकी तो कोई विशेष दिन की थी नहीं, और ना कोई अच्छी तैयारी भी नहीं थी, हम एकदम समझो सीख ही रहे थे। लेकिन आज ये आत्मा जहाँ भी हो पंडित परशुराम गुरुजी की, उन्हें मालिक स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करें। इतने महान गायक थे, इतने बड़े कलाकार के सामने मैं गीत गाया था, वहाँ पे कोई और कलाकार यदि होता बड़ा कलाकारों में तो शायद हमको डांट फटकार लेता। लेकिन पंडित परशुराम गुरुजी इतना दुलार प्यार दिए और बहुत ढंग से गवाए। कहें बेटा बिल्कुल घबराओ मत, जो आपके पास है आप शान से गाओ, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो भैया हमने कार्यक्रम किया था और बहुत दुलार प्यार मिला, और तमाम गीतें हुई थी। हमने वहाँ पर एक टेरी गाया था, अरे राम सीता के चलते, अरे राम सीता के चलते लंका जल गई, अरे शिव का शिष्य न जाना महावीर का डंका, सीता के चलते लंका जल गई, शिव का शिष्य न जाना महावीर का डंका, सीता के चलते लंका जल गई। तो भैया ये बिरहा में टेरी हमने गाया था और हमने इस बिरहा को स्वयं लिखा था। और भैया हम चौपाई जो लिखते हैं वो तुलसीदास से नहीं लेते हैं,
हम अपनी स्वयं की चौपाई लिखते हैं और स्वयं गाते भी। तो हमने वहाँ पे चौपाई में एक लाइन गाया था, हनुमत चले फलने जब तोरी, कहाँ है रैली सीता मोरी। तो ये हमने चौपाई गाया था। उसमें एक चौपाई मैंने और गाया था, जिसको मैंने संस्कृत भाषा में हिंदी साहित्य से जोड़ के गाया था। तो उस चौपाई को जब मैंने गाया तो पंडित परशुराम जी मुझे लग रहे थे कि लड़का एक ही वैसे गाता है सादा में, एक ही बहुत ठोस गाता है। तो जब सुबह हुआ तो हमसे बात हुई तो कहें बेटा ये बताओ गाना आप लिखते हो? हमने कहा हाँ लिखते हैं। तो कहें जो चौपाई, हमने कहा मैंने लिखा था। कहें बेटा जो चौपाई आपने, वो बोले गुरुजी हमसे बोले कि बेटा जो चौपाई आपने एक गाया था थोड़ा हिंदी साहित्य का, वो चौपाई बहुत आपने ठोस लिखा है। और मुझे आशीर्वाद दिए और पुट्ठा पे हाथ ठोक दिए कि बेटा जाओ, आने वाले समय में एक अच्छे कलाकार बन के आओगे। लेकिन बेटा देखो ऐसा ज्ञान हमको दिए कि बेटा कभी कला पर ना जो घमंड मत करना, कितने बड़े कलाकार हो जाना, लेकिन कभी उस पर घमंड मत करना, क्योंकि जो घमंड करता है कुछ दिन के लिए सम्राट विराट तो हो जाता है, लेकिन वो जब नीचे वो गिरता है तो लाइफ में कभी उठ भी नहीं पाता। तो गुरु जी की वो बात हमें याद है। और इतने महान कलाकार के साथ हमारा दंगल हुआ सन 2014 उधर शायद घटना है, शुरुआती दौर था, मुझे पूरा याद है। और बहुत दुलार प्यार मिला। ननईपुर गांव में यादव जी थे, दूधनाथ यादव जी, उन्हीं के यहाँ हुआ था। उनके नाती का बर्थडे था, हम लोग उसी में गए थे और ये बिरहा मुकाबला गाए थे और बहुत दुलार प्यार मिला, बहुत खुशी मिली। आज परम पूज्य गुरु जी पंडित परशुराम जी दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी याद आती है। उनके विषय में सोचता हूँ तो एक बार आत्मा द्रवित हो जाती है। कितने महान कलाकार थे, इतने बड़े विद्वान थे इस धरती पर कि उनके जोड़ का, उनके टक्कर का कोई नहीं था। भले आज कुछ लोग सम्राट बन गए, विराट बन गए, ई बन गए, वो बन गए, लेकिन जो शब्दों को थोड़ा गौर करिए, जो शब्द वो लिखे हैं, जो वो गाए हैं और जो कोई और गाया है, थोड़ा उनको दोनों मैच कर लीजिए, किसका शब्द में क्या ओजनाई है। अब पढ़े लिखे इंसान जो होंगे वो बात को हमारी समझेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। पंडित परशुराम जी क्या चीज़ थे बिरहा जगत में, असली सम्राट तो वही थे, लेकिन थोड़ा बिजी आदमी थे, टीचर भी थे, समय कम मिलता है अध्यापक को, आप लोग जानते भी हैं। और जो फ्री होता है तो फिर ये होता है घूमते टहलते रहते हैं लोग, काफती बजाते बराबर रहते हैं, तो उनका अभ्यास बढ़िया हो जाता है। लेकिन वो बात की बात है, लेकिन उनके जैसा कलाकार दुनिया में अब कभी नहीं होगा। और धरती की एक हीरा रतन थे हमारे परम पूज्य गुरु पंडित परशुराम जी। उस ज़माने में हमने बिरहा गाया और जो हुआ अच्छी बात है, लेकिन बहुत दुलार प्यार मिला। हम ऐसे कलाकार को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। और अपने मुकाबला की एक कहानी मन में आया सुना दिया जाए, तो ये कहानी हम सुना रहे हैं। सभी श्रोता भैया को धन्यवाद, सदर प्रणाम, जय भीम, जय बिरहा समाज। पातर गाया लंका के तू भेदी, लबेदी मारा चमके बचवा।